तो भाई मैं इसको हीरा मंडी कहूँ या जीरा मंडी कहूँ, एग्जैक्टली क्या देखा मैंने और क्यों देखा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जाने देते हैं। सो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हीरा मंडी वेब सीरीज के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। और ये देखने के बाद में मुझे कैसा लगा, आपको देखना चाहिए या नहीं, आपका टाइम जो है वो पूरी तरह से वर्थफुल रहेगा या वर्थलेस होने वाला है, क्या होने वाला है, उसी बारे में बात होगी। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक जरूर देखो। जो भी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ऑनेस्ट होने वाला है। सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं संजय लीला बंसाली के फिल्म मेकिंग को लेकर के बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। मतलब उनकी जब भी कोई फिल्म अनाउंस होती है तो भाई दिमाग एकदम पागल सा हो जाता है और सोच रहा होता हूँ कि अब कौन सी ऐसी स्टोरी होगी जिसको एक बड़े पर्दे पे और बहुत ही ग्रैंड तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सामने में प्रेजेंट करने वाले हैं। तो भाई ये चीज दिमाग में हमेशा से चलता है एंड आई एम ग्रेटेस्ट फैन। और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, जितने भी लोग संजय लीला बंसाली की फिल्म को पसंद करते हैं वो कुछ अलग तरह से फैन होते हैं, अलग तरह का पागलपंती होता है। सो हीरा मंडी जब से मैंने सुना था तो भाई दिमाग एकदम ब्लास्ट सा हो गया था कि भाई तवाइफों के ऊपर में कहानी लिखी जा रही है। और मैंने लास्ट एक ऐसी मूवी देखी थी गंगू भाई, जो कि संजय लीला बंसाली की तरफ से था। और उससे पहले मैंने देखा था उमराव जान, जिसमें ऐश्वर्या राय थी। मैंने रेखा वाला नहीं देखा। तो ऐश्वर्या राय की जो मूवी थी उमराव जान, जिसमें अभिषेक बच्चन एंड सुनील शेट्टी भी होते हैं, उस मूवी को देखने के बाद से भाई मैं फैन हो गया और तवाइफों की स्टोरी जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखने लगा। अब इस वेब सीरीज को देखने के पीछे का यही कारण है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बेताब सा हो गया कि क्या खूबसूरती होगी, क्या डायलॉग बाजी होगी, क्या नजाकत वगैरह दिखाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट एपिसोड देखने के लिए बैठता हूँ तो मुझे मिलता है सस्ता वाला नहीं, थोड़ा नेक्स्ट लेवल, मतलब हाई लेवल वाले, वीआईपी लेवल वाला उल्लू ऐप वाला टच। हाँ, मतलब इसके अंदर में कुछ ऐसे डायलॉग्स चल रहे हैं जो कि बहुत ही डबल मीनिंग सा साउंड करता है। और जरूरी नहीं है कि ऐसे डायलॉग्स नहीं होंगे, कुछ और तरह से होना चाहिए। लेकिन संजय लीला बंसाली की स्टोरी है यार, संजय लीला बंसाली की फिल्म मेकिंग है, तो उसमें ना एक स्टैंडर्ड वो हमेशा से दिमाग में रहता है कि एक स्टैंडर्ड रहेगा यार, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए दिखाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीजें एकदम चीप लेवल पे चलनी शुरू हो जाती है। पहला एपिसोड ही 1 घंटे का रहता है और ऐसे टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग आपको 1 घंटे के आसपास ही पकड़कर चलना होगा, क्योंकि कुछ 45-47 मिनट के और कुछ 1-1 घंटे से ऊपर भी है। इस स्टोरी के ऊपर में बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा संजय लीला बंसाली की फिल्म मेकिंग के ऊपर में, जो विजुअल ट्रीट वो देते हैं जिसकी वजह से उनको लोग जानते हैं, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, वेब सीरीज जब देखने के लिए बैठोगे और अगर आपके पास बड़ा पर्दा है, मतलब आपकी टीवी अगर बड़ी साइज में है, तो कुछ अलग ही मजा दे करके जाने वाला है। और वो मजा आता है भाई देखने पे। मतलब जो स्क्रीन पे दिख रहा होता है, लग रहा होता है कि हाँ, आज़ादी से पहले का हिंदुस्तान है। यहाँ तक कि ज़मीन के ऊपर में जो मार्बल दिखाए गए हैं, जो दरीचा दिखाया जा रहा है, जो दीवार दिखाए जा रहे हैं, जो ड्रेसेस है, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। हर एक चीज़ में भाई एकदम मास्टरी है इनकी, ये छलकता है। इसके अलावा जो भी चीज़ों पे मतलब आप नज़र डालोगे कि हाँ वो जो चीज़ है, क्या ये उस समय से है, क्या ये उसी वक्त का है, तो बिल्कुल भाई वैसे ही है। और इसके अलावा जो मोहब्बत की बातें चलने वाली है, उसमें क्या होने वाला है, तो उसमें आता हूँ सीधा मैं कहानी पे आता हूँ। कहानी सिंपल सी रहती है कि एक तवाइफ खाना है, मतलब हीरा मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे तवाइफें रहती है और आज़ादी से पहले का समय है, जहाँ पे राजा महाराजा अपने बच्चों को, मतलब अपने लड़कों को भेजते थे कि जाओ जा करके तमीज़ सीखो। ये मुझे हजम नहीं हुआ भाई। मतलब तवाइफ खाना में जा करके कैसे तमीज़ सीखने वाली बात होती है, आई डोंट नो। जितने भी लोग रियल में रहे होंगे उन्हीं को पता होगा, हमें तो नहीं पता। हमें तो बस फिल्मों के जरिए ये सारी चीज़ों के बारे में पता चला है। तो इसके अंदर में वही चीज़ दिखाई जा रही है। मनीषा कोइराला, शी इज़ द क्वीन ऑफ द मंडी, मतलब वो पूरी मंडी को चला रही होती है। अब वो अपने महल को चलाने के लिए, अपनी शाही महल को कंटिन्यू रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। किसी के बच्चे को बेच देना, किसी की नत उतारी करना, वो सारी चीज़ें वो कर रही होती है। इसके अंदर में आपको एंटागोनिस्ट के रोल पे दिखने वाली है अपनी सोनाक्षी सिन्हा, जिसको देखने के बाद लिटरली हेट आना तो शुरू हो जाएगा आपके अंदर में। लेट्स मी इनके शी एक्टेड वेल, कि उनके तरफ से जो करना था उन्होंने किया है। लेकिन मुझे स्टोरी बिल्कुल भी नहीं जमी। मतलब स्टोरी एकदम सिंपल सी स्टोरी है जिसके अंदर में कोई जटिलता नहीं है कि आप उसको आगे देखने के लिए पागल से हुए रहोगे और बोलोगे मज़ा आता जा रहा है, कान में कुछ ऐसे घुल रहे भाई शब्द या फिर कुछ ऐसा नहीं होता है मेरे साथ में। मैं बस देख रहा होता हूँ दूसरे, तीसरे, चौथे एपिसोड के बाद से मेरे लिए बस ये झेलना था। दैट 8 hours इट वाज जस्ट लाइक झेलोफाई। हाँ, मेरे लिए वो चीज़ हो गया। मुझे नहीं पता आपने इन सारी चीज़ों को कैसे लिया होगा, लेकिन मेरे लिए कुछ इसी तरह से काम करता है। क्योंकि एक तरफ में मोहब्बत की कहानी चल रही है, दूसरी तरफ में जो है तवाइफ को भी मोहब्बत हो रही है, कोई जो है यहाँ पे बागी होकर के बैठे हैं, एंड इन सारी चीज़ों के बीच में
में एक आवाज आती है इनकलाब जिंदाबाद। वो वाला पॉइंट जो हमेशा से मेरे लिए हुक रहा है इस पूरे सीरीज को देखने के लिए कि ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टोरी जो होती है वो महल के बाहर, तवाइफों के बाहर आकर के चल रही होती है, वो भी कनेक्टेड होती है, लेकिन आपको उसको जानने के लिए देखना होगा पूरा स्टोरी। तो कनेक्टेड तो रहती है, लेकिन वही एक चीज है जहां पे जाकर के हुक हो जाता हूं। इसके अलावा मोहब्बत में वो बात नहीं लगती है, ना कोई ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जैसे कि ट्रेलर के अंदर में आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हाई ऑक्टेन सेक्सुअल चीजें दिखाई जाएगी। ऐसा नहीं रखा गया है, बस वल्गर बना दिया गया है। मेरे लिए वो वल्गर लगा क्योंकि मैं उम्मीद कुछ और तरह से कर रहा था कि कुछ स्टैंडर्ड को मैच करते हुए करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। हर बार, हर एपिसोड में जब ऐसे सीन्स आ रहे थे मुझे लग रहा था कि भाई नहीं जम रहा है। इसके अलावा मुझे अगर पूरे सीरीज में कोई एक सीन अच्छा लगा है जो संजय लीला बंसाली ने दिखाया है, मुझे नहीं पता वो इंटेंशनली था या नहीं, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, वो थी ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा का परफॉर्मेंस मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा वो कुछ कर सकती है। वो जिस तरह से बेइज्जत होती है और जिस तरह से वो आखिरी बार हंसती है, कहती है कि आखिरी दीदार कर लो, उस वक्त में वो बिना देखे जो हंस देती है, वो भाई कमाल का था परफॉर्मेंस, एकदम जबरदस्त। मतलब सबके परफॉर्मेंस जबरदस्त थे, लेकिन ऋचा चड्ढा ने वहां पे मेरे दिमाग में एक जगह बना डाला भाई कि मैंने कुछ किया है। एंड मुझे वो चीज अच्छा लगा कि मोहब्बत तो उसे कहते हैं ना कि तुम हमेशा कहते हो हम जुदा हो गए तो मर जाएंगे, लिटरली इसमें वो चीज दिखाया एंड आई लव दैट सीन। और ऐसा लगा यार काश ये मोहब्बत होती है ऐसी, लेकिन एक तवाइफ की मोहब्बत इस तरह से होगी, इट वॉज अनएक्सपेक्टेड भाई। तो मुझे काफी सही लगा वहां पे। इसके अलावा जो भी चीजें हैं उस चीजों को देखो आप, और मेरे लिए तो भाई टाइम बर्बाद सा लगा। और पूरा सीरीज सिर्फ आंखों को सुकून देता है, गानों को सुकून देता है। जब गाना आता है दैट क्लासिकल म्यूजिक, ओ भाई एकदम कड़क लग रहा था। हाँ, संजय लीला बंसाली का है, बस स्टोरी उतनी कड़क नहीं थी कि आप सालों साल याद रख लो कि मैंने कुछ देखा था। लाइक बाजीराव मस्तानी को दिखाने का तरीका, पद्मावत, गोलियों की रासलीला, रामलीला, जितनी भी रही है अब तक दिमाग में घर कर जाती है। गंगूबाई काठियावाड़ी वो वाला अगर देखो तो वो भी याद रह जाती है कि ये साली इज्जत खत्म ही नहीं होती है। वो जो डायलॉग रहता है, बहुत सारी चीज रहती है। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, जस्ट उस अगर ऋचा चड्ढा वाला सीन को अगर मैं छोड़ दूं। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। आपने देखा तो आप बताओ आपको कैसा लगा, आपको वर्थफुल लगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।